एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता है। सुबह सुबह का समय है, चिड़िया चहचहाती रहती है। रामू किसान अपने खेत में हल चला रहा होता है, पसीने से तरबतर, मगर चेहरे पर उम्मीद की चमक रहती है। रामू खुद से बात करता है, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो गुड़िया को स्कूल भेज दूंगा। अब उसे भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है। दूर से उसकी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई अपने पापा के पास खेत में जाती है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा देखो ना, गेहूं के पौधे कितने ऊंचे हो गए हैं। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिटिया, भगवान ने इस बार हम पर दया की है। शहर में हमें गेहूं के अच्छे दाम मिलेंगे। गांव से दूर शहर में भीड़-भाड़ वाले बाजार में बहुत सारी दुकान रहती है, जिसमें एक बड़ी दुकान लालची राम सेठ का रहता है। लालची राम एक मोटा आदमी अपने दुकान पर बैठकर अपने नौकर रामू से बात कर रहा होता है। मोहन अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, इस बार किसानों की हालत बहुत खराब है। बारिश ज्यादा हो गई थी, कई लोगों की फसल खराब हो गई। लालची राम मोहन की बातें सुन के बोलता है, यही तो मौका है मोहन। जब किसान मजबूर होता है तो हमारा फायदा दोगुना हो जाता है। लालची राम की बातें सुनकर मोहन को अच्छा नहीं लगता है और मोहन कहता है, पर सेठ जी, थोड़ा इंसाफ भी तो होना चाहिए। यह सुनते ही लालची राम को गुस्सा आता है और वह अपनी कुर्सी से उठकर मोहन पे जोर से चिल्लाता है। चुप, तू व्यापार सीखने आया है या उपदेश देने आया है? मोहन सिर झुका लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। अगले दिन सुबह रामू अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां लादकर शहर की ओर निकलता है। उसकी नजर में सिर्फ एक सपना है, गुड़िया को पढ़ाना। रास्ते में वह खुद से बात करता है, अगर लालची राम से अच्छा दाम मिल गया तो बुटिया को नई किताबें दिलाऊंगा। उसका स्कूल का सपना पूरा होगा। रामू धीरे धीरे अपनी बैलगाड़ी से लालची राम के दुकान पर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, इस साल मेरी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए दाने कितने बढ़िया हैं, बस उचित दाम दे दीजिए। गेहूं तो ठीक है, पर दाम गिर गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए किलो दे सकता हूं। यह बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है। तभी रामू, क्या 12 रुपए? लेकिन पिछले हफ्ते तो बाजार में 16 रुपए चल रहे थे। अब गिर गए हैं, ले लेना है तो लो, नहीं तो अगला किसान दरवाजे पर खड़ा है। लालची राम की बातें सुनकर रामू की आंखें भर आती हैं, लेकिन मजबूरी में वह हाँ कर देता है। सोचता है, थोड़ा ही सही, गुड़िया की पढ़ाई शुरू तो कर पाएंगे। कुछ दिन बाद मोहन बाजार में जाता है। मोहन बाजार में दो व्यापारियों को बात करते हुए देखता है कि गेहूं का रेट फिर से बढ़कर 18 रुपए किलो हो गया है। वह दौड़ता हुआ लालची राम के पास आता है। मोहन अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आप तो कह रहे थे कि दाम गिर गए हैं, लेकिन मार्केट में तो रेट बढ़ गया है। सेठ जी मोहन से बोलता है, अरे मूर्ख, मैंने जानबूझकर रामू जैसे किसानों से कम दाम में गेहूं खरीदा है। अब जब रेट बढ़ा है, मैं 2 गुना मुनाफा कमा लूंगा। लालची राम की बातों में लालच भरा हुआ था। मोहन को यह सब सुनकर किसानों के लिए दुख होता है। मोहन चुप नहीं रह पाता। उसे गुस्सा और अफसोस दोनों होता है। वह तय करता है कि सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगले दिन मोहन गांव के सरपंच जी के पास पहुंचता है और सारी कहानी बता देता है, कैसे लालची राम ने झूठ बोलकर सभी किसानों को धोखा दिया।
सरपंच जी तुरंत पंचायत बुलाते हैं। पंचायत के बीच लालची राम को बुलाया जाता है, जहां अन्य लोग भी इकट्ठा रहते हैं। सेठ जी, क्या आपने किसानों को झूठ बोलकर उनका नुकसान किया? सरपंच की बातें सुनते ही लालची राम घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं सरपंच जी, मैं तो बस व्यापार कर रहा था। यह सुनकर मोहन सामने से चलकर आता है और कहता है, सरपंच जी, ये रहे सबूत। मैंने उसी दिन का भाव मार्केट से लिया था। इसने जानबूझकर कम दाम बताए थे। पंचायत में शोर मच जाता है। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। सरपंच जी फैसला सुनाते हैं। सेठ लालची राम, आप सब किसानों को उचित दाम लौटाएंगे, वरना आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। लालची राम मजबूर होकर सभी किसानों को उनके हक के पैसे लेने के लिए अपनी दुकान पर बुलाता है। रामू भी उसी समय लालची राम के दुकान पर पहुंचता है। लालची राम से पैसे मिलने पर रामू भावुक हो जाता है। जो सपना रामू ने अपनी बिटिया के लिए देखा था, उसी सपने के साथ रामू घर की ओर लौटता है। रामू घर लौटता है और गुड़िया को उम्मीद भरी आंखों से देखता है। गुड़िया मासूमियत से पूछती है, बाबा, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ? रामू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिटिया, अब तू पढ़ लिख कर वो बनेगी जो तेरा बाबा नहीं बन पाया। रामू की बातें सुनकर गुड़िया खिलखिलाकर हंसती है। अब मैं स्कूल जाऊंगी। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की